अलोसा साहस की विजय। सुदूर हिमगिरी नामक एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रम सिंह का शासन था। वह अपनी विलासिता और भोग विलास के लिए कुख्यात था। उसकी नजर जिस किसी सुंदर स्त्री पर पड़ती, वह उसे अपनी इच्छाओं का शिकार बना लेता। उसकी रानी सौम्या एक सौम्य और धैर्यवान स्त्री थी, जो राजा की इन आदतों से मन ही मन दुखी रहती थी। लेकिन राजा को रानी के दुख से कोई सरोकार नहीं था। वह अपनी रंगीन महफिलों और मदिरा में डूबा रहता। विक्रम सिंह को कोई संतान नहीं थी और उसे इस बात से कोई खास परेशानी भी नहीं थी। वह केवल इस बात से चिंतित होता कि उसका राजवंश आगे कैसे बढ़ेगा। दूसरी ओर रानी सौम्या अपने एकाकी जीवन में किसी तरह समय काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य ने जांच की तो पता चला कि रानी गर्भवती है। यह खबर सुनकर राजा को कुछ राहत मिली और उसने कुछ समय के लिए अपनी आदतों में सुधार करने की कोशिश की। लेकिन यह बदलाव क्षणिक था। 9 माह बाद रानी सौम्या ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा, जो पुत्र की आशा में था, यह खबर सुनकर क्रोधित हो उठा। उसने रानी को सख्त संदेश भेजा, मैं इस कन्या का चेहरा कभी नहीं देखूंगा। इसे मुझसे दूर रखो, वरना मैं तुम दोनों को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। रानी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी नवजात बेटी को ही अपना सहारा बनाया। उसने अपनी बेटी का नाम चंद्रिका रखा, क्योंकि वह चांद की तरह सुंदर और शांत थी। समय बीतता गया। राजकुमारी चंद्रिका अब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। रानी सौम्या को अब उसकी शादी की चिंता सताने लगी। पुराने रीति रिवाजों के अनुसार उस समय कम उम्र में ही विवाह तय कर दिए जाते थे और 18 वर्ष की आयु में गौना करवाकर कन्या को ससुराल भेजा जाता था। रानी ने हिम्मत जुटाकर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आप अपनी बेटी को देखना नहीं चाहते, यह आपकी मर्जी, लेकिन समाज क्या कहेगा? चंद्रिका अब 10 वर्ष की हो चुकी है। कृपया उसके लिए एक योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह तय कर दीजिए। राजा ने अनमने मन से रानी की बात मानी और पड़ोस के राजपुर राज्य के युवराज सूर्यवंश के साथ चंद्रिका का विवाह तय कर दिया। राजपुर में राजा तेजपाल का शासन था और सूर्यवंश उनका इकलौता पुत्र था। तय समय पर विवाह संपन्न हुआ और चंद्रिका का बचपन अपने मायके में बीतने लगा। समय के साथ चंद्रिका और सुंदर और बुद्धिमान होती गई। अब वह 18 वर्ष की हो चुकी थी और उसका गौना होने का समय निकट था। लेकिन रानी सौम्या की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसे लगने लगा कि वह चंद्रिका के ससुराल जाने से पहले इस दुनिया को अलविदा कह देगी। मृत्युशैया पर पड़ी रानी ने राजा से आखिरी बार विनती की, महाराज, मैं जानती हूं कि आप चंद्रिका से नफरत करते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। कृपया उसे ससुराल भेजने तक उसकी रक्षा करें और धूमधाम से उसका गौना करें। राजा ने रानी का हाथ थामकर वादा किया कि वह चंद्रिका का ध्यान रखेगा। इसके कुछ ही समय बाद रानी सौम्या की मृत्यु हो गई। रानी के देहांत के बाद राजा विक्रम सिंह ने अपने वादे के अनुसार चंद्रिका को बुलाने का फैसला किया। जब चंद्रिका अपने पिता से पहली बार मिलने आई तो उसकी सुंदरता देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में पिता का प्रेम नहीं, बल्कि वासना की काली छाया थी। वह यह भूल गया कि सामने खड़ी उसकी अपनी बेटी है। चंद्रिका की मासूमियत और सौंदर्य ने उसे वशीभूत कर दिया। वह बिना कुछ बोले अपने कक्ष में लौट आया, लेकिन उसका मन अब चंद्रिका के इर्द गिर्द ही घूमने लगा। पूरी रात राजा के मन में गलत विचारों का तूफान मचा रहा। उसने सोचा कि वह चंद्रिका को ससुराल भेजने के बजाय अपने पास रख सकता है। उसने एक योजना बनाई और अपने विश्वास पात्र नौकर रघु को बुलाकर एक पत्र लिखवाया। पत्र में उसने राजपुर के राजा तेजपाल को सूचित किया कि चंद्रिका अपनी मां की मृत्यु का सदमा सहन न कर सकी और उसकी मृत्यु हो गई। उसने रघु को यह पत्र तुरंत राजपुर पहुंचाने का आदेश दिया। रघु, जो रानी सौम्या के प्रति वफादार था, को राजा का यह व्यवहार संदिग्ध लगा। उसने सुबह राजा को एक साधु के पास जाते देखा था, जहां राजा ने साधु से पूछा, महात्मन, यदि किसी ने अपने बगीचे में एक सुंदर फूल उगाया हो तो क्या वह उसे तोड़कर अपने पास नहीं रख सकता? साधु ने अनजाने में जवाब दिया, यदि फूल तुमने उगाया है तो उसे तोड़ने में कोई पाप नहीं। इस जवाब से राजा को अपनी गलत सोच को और बल मिला। रघु को राजा के इरादे समझते देर न लगी। वह तेजी से राजपुर पहुंचा और पत्र पढ़ने से पहले ही राजा तेजपाल और युवराज को सारी सच्चाई बता दी। सूर्यवंश, जो चंद्रिका के साथ अपनी एक झलक की याद में वर्षों से प्रेम में डूबा था, यह सुनकर क्रोधित और दुखी हो उठा। उसने तुरंत विलासपुर जाने का फैसला किया।
इधर चंद्रिका को भी अपने पिता की गलत नजरों का एहसास हो चुका था। वह रात में चुपके से महल से भाग निकली। उसने साधारण वस्त्र पहने और एक नौकरानी का भेष बनाकर पहरेदारों को चकमा दिया। वह एक जंगल में एक पुराने मंदिर में रात बिताने के लिए रुक गई। सुबह होते ही वह राजपुर की ओर चल पड़ी, क्योंकि वह अपने पति सूर्यवंश के पास